हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम कवर करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी हिस्ट्री को, उसके फंक्शंस को, दोहा डिक्लेरेशन को और डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना ज़रूरी है। 15 फैब 2021 इस दिन नगोजिया कॉन्जो को अपॉइंट किया गया था एज द WTO डायरेक्टर जनरल। ये पहली ऐसी महिला है जो कि WTO की चीफ बनी है। साथ ही साथ ये पहली अफ्रीकन है जो कि WTO के ऑफिस में एज डायरेक्टर जनरल काम कर रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एकमात्र ऐसा ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है उन रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान फॉलो किए जाने चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उन अग्रीमेंट्स पर जो अग्रीमेंट्स बहुत सारे नेशंस के द्वारा साइन किए गए हैं और अग्रीमेंट्स की कही हुई बातों को उन सभी नेशंस के पार्लियामेंट में फॉलो किया जाता है। WTO का गोल है कि गुड्स और सर्विसेज के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो इम्पोर्टर्स हैं, वो अपना बिजनेस सही तरह से कंडक्ट कर सकें। उनके बिजनेस को कंडक्ट करने में उनकी हेल्प करना, यही WTO का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड को लिबरलाइज करती है, नेशंस को ट्रेड करने के लिए स्वच्छंदता प्रोवाइड करती है। ये एक ऐसा फोरम है जो कि अलग अलग गवर्नमेंट्स को मदद करता है ट्रेड अग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करने में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है। WTO के द्वारा ट्रेड रूल्स को ऑपरेट किया जाता है। WTO के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पर सीरियस नेगोशिएशंस के बाद में रिजल्ट दिया जाता है। WTO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अलग अलग नेशंस आ सकते हैं और अपने ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रेड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बात करना। नेगोशिएशंस के बेसिस पे ही WTO को बनाया गया था और आज भी WTO के द्वारा जो भी रिजल्ट्स दिए जाते हैं वो नेगोशिएशन के बेसिस पे ही दिए जाते हैं। नेगोशिएशंस के द्वारा मदद की गई है ट्रेड को लिबरलाइज करने में। बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा ट्रेड बैरियर्स को फेस करा जा रहा था, वहीं WTO ने आकर इन बैरियर्स को कम किया है। पर हम ये नहीं कह सकते कि WTO सिर्फ ट्रेड को लिबरलाइज करती है और बैरियर्स को हटाने का काम करती है। कितनी ही जगह ये भी देखा गया है कि कंज्यूमर के फेवर में WTO के द्वारा बैरियर्स को लगाया गया है और बैरियर्स को सपोर्ट किया गया है। हिस्ट्री ऑफ WTO ने अपना फंक्शनिंग स्टार्ट किया था 1 जनवरी 1995 से। 1948 में जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT के द्वारा इस सिस्टम के लिए रूल्स प्रदान किए गए थे। एक अनऑफिशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई थी जिसे इनफॉर्मली GATT बुलाया जाता था। काफ़ी सालों तक बहुत सारे नेगोशिएशंस होते रहे और GATT इवॉल्व होता रहा। जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का लास्ट राउंड हुआ था 1986 में, जो कि 1994 तक चला। इस लास्ट राउंड को यूरुग्वाई राउंड बुलाया गया और इस राउंड के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया। GATT के द्वारा मोस्टली गुड्स की ट्रेड के साथ में डील किया जा रहा था, पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा न सिर्फ गुड्स की ट्रेड के साथ में डील किया गया पर सर्विसेज को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को भी कवर किया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 164 मेंबर्स हैं और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। अफगानिस्तान WTO का 164th मेंबर बना जुलाई 2016 में। स्टेट के एडिशन में हम ये भी बता सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन और हर एक कंट्री जो कि यूरोपियन यूनियन में आती है वो भी एक मेंबर है WTO में। फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रेड स्मूथली काम कर सके, ट्रेड के दौरान कोई रुकावट ना आए, उसको फ्रीली किया जा सके, उसे फेयरली किया जा सके और ट्रेड के दौरान ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके। WTO के फंक्शंस में से उसका सबसे पहला फंक्शन है WTO के ट्रेड अग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करना। WTO में जो ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, यहाँ पर ये ज़रूरत है कि एग्रीमेंट्स तो हैं पर उन्हें एडमिनिस्टर भी किया जाए। तो ये सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट फंक्शन है WTO का कि वो अपने अग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करे। WTO के द्वारा फोरम को कंडक्ट किया जाता है ताकि ट्रेड नेगोशिएशंस की जा सकें। WTO के द्वारा ट्रेड डिस्प्यूट्स को हैंडल किया जाता है।
WTO नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करता है। जो कंट्रीज अभी डेवलपिंग है, ऐसी कंट्रीज को WTO के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। WTO का ये भी फंक्शन है कि वो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोऑपरेट करता है। दोहा डिक्लेरेशन। दोहा डिक्लेरेशन नवंबर 2001 का डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन WTO की 4th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस के बाद आया था। ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये दोहा कतार में की गई थी। इस डिक्लेरेशन के द्वारा नेगोशिएशंस को मैंडेटरी बनाया गया और साथ ही साथ इन टॉपिक्स में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रीवियस अग्रीमेंट्स को इंक्लूड किया गया। जो पुराने अग्रीमेंट्स हुए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इश्यूज आ रहे थे। इस डिक्लेरेशन के द्वारा इस बात को मैंडेटरी बनाया गया कि जो पुराने इश्यूज हैं, उन पे नेगोशिएशन किया जाए। इसको बुलाया गया दोहा डिक्लेरेशन ऑन द ट्रिप्स अग्रीमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। यहाँ पर इस बात को भी देखा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे से डिसएग्री कर रही हैं। यहाँ पर डिसएग्रीमेंट की जो मेजर वजह थी, वो था एग्रीकल्चर, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, इंडस्ट्रियल टैरिफ्स, सर्विसेज और ट्रेड रेमेडीज। ये कुछ बातें ऐसी थी जिन पर बहुत सारी कंट्रीज ने डिसएग्री किया आपस में। बाली मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को 2013 में अचीव किया गया, जो कि दोहा राउंड के अंतर्गत पहला अग्रीमेंट है और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ऐसा पहला अग्रीमेंट है जो कि एक मत होकर सभी के द्वारा किया गया है। डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के साथ में भी डील करती है। कोई भी कंट्री जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के साथ में कंप्लाई नहीं कर पा रही है, ऐसी कंट्री अप्रोच कर सकती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के समक्ष। जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, सबसे यही बात की जाती है कि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे कंसल्टेशन के द्वारा, और अगर कंसल्टेशन से बात ना बन पाए तो पैनल के द्वारा। पैनल के द्वारा वर्डिक्ट को सर्कुलेट किया जाता है सभी मेंबर कंट्रीज के बीच में। ये सभी मेंबर कंट्रीज डिसाइड कर सकती हैं कि इस रूलिंग को रिजेक्ट किया जाए या नहीं। अगर जो रूलिंग है वो अप्रूव की जाती है, तो जो मेंबर कंट्री है जिसके द्वारा वायलेट किया गया था WTO के रूल्स को, तो उस कंट्री को अपने रूल्स में चेंजेस लाने होंगे और उसको WTO के अग्रीमेंट के मुताबिक बनाना होगा। अगर कंट्री अपने रूल्स में चेंज नहीं कर पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो कंट्री कंप्लेंट लेकर आई थी और जिस कंट्री ने रूल्स को वायलेट किया था, ये दोनों कंट्रीज आपस में बैठ के कॉम्पनसेशन को डिसाइड कर सकती हैं। अगर यहाँ दोनों कंट्रीज कॉम्पनसेशन को डिसाइड नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो कंप्लेनिंग कंट्री है वो रिटेलिएट कर सकती है।